कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां ज्ञान केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि साधना बन जाता है, और जहां विद्या स्वयं देवी के रूप में विराजमान होकर साधकों की परीक्षा लेती है। हिमालय की गोद में कश्मीर की रहस्यमयी धरती पर स्थित शारदा पीठ केवल एक प्राचीन मंदिर या खंडहर नहीं है। यह भारतीय बौद्धिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और सनातन ज्ञान की आत्मा का प्रतीक है। जब भी भारत में विद्या, तर्क, शास्त्र और दर्शन की बात होती है, शारदा पीठ का नाम एक मौन लेकिन गूंजती हुई उपस्थिति की तरह सामने आता है, मानो यह स्थान आज भी समय से परे खड़ा होकर हमें पुकार रहा हो। शारदा पीठ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं भारतीय सभ्यता का बौद्धिक स्वरूप। यह वही भूमि मानी जाती है जहां माता सरस्वती को शारदा के रूप में पूजा गया और जहां कश्मीर को कभी शारदा देश कहा जाता था। प्राचीन ग्रंथों, तंत्र परंपराओं और यात्रा वृत्तांतों में शारदा पीठ का उल्लेख एक ऐसे महाविद्यालय के रूप में मिलता है जहां भारत के कोने कोने से विद्वान ज्ञान की खोज में आते थे। यह केवल पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि तर्क, शास्त्रार्थ और बौद्धिक विमर्श का सर्वोच्च केंद्र था। कहा जाता है कि यहां प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी विद्वान यहां आता उसे अपने ज्ञान, विवेक और आत्मिक परिपक्वता की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। इतिहास हमें बताता है कि शारदा पीठ केवल कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। दक्षिण भारत के महान आचार्य शंकराचार्य की शारदा पीठ यात्रा इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मान्यता है कि शंकराचार्य ने यहां शारदा देवी से संवाद किया और अपनी अद्वैत परंपरा को और अधिक दृढ़ किया। यह स्थान उस काल का प्रतीक था जब ज्ञान सीमाओं से मुक्त था और भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में सांस लेता था। शारदा पीठ में होने वाले शास्त्रार्थ केवल जीत या हार के लिए नहीं होते थे, बल्कि सत्य की खोज के लिए होते थे, जहां अहंकार नहीं बल्कि विवेक सर्वोपरि होता था। शारदा पीठ की सबसे अद्भुत विशेषता यह थी कि यहां विद्या को देवी माना जाता था, और देवी तक पहुंचने का मार्ग केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि आचरण, संयम और साधना से होकर जाता था। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पहले विद्वानों से प्रश्न पूछे जाते थे, और जो उत्तर केवल रटे हुए ज्ञान पर आधारित होते वे स्वीकार नहीं किए जाते थे। यहां वही टिक पाता था जिसने ज्ञान को जीवन में उतारा हो। यही कारण है कि शारदा पीठ को विद्यापीठ कहा गया, जहां शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मिक होती थी। इस स्थान से जुड़ी कई कथाएं आज भी लोगों के मन में श्रद्धा और रहस्य का भाव जगाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शारदा देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, और यह मूर्ति केवल उन्हीं को स्पष्ट दिखाई देती थी जिनका मन और बुद्धि शुद्ध होती थी। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार से मुक्त होकर आत्मा को प्रकाशित करे। शारदा पीठ का वातावरण ऐसा माना जाता था जहां मौन भी शिक्षा देता था और हवा में बहता प्रत्येक शब्द शास्त्र बन जाता था। समय के साथ आक्रमणों, राजनीतिक परिवर्तनों और उपेक्षा के कारण शारदा पीठ धीरे धीरे वीरान होता चला गया। आज यह स्थान भौतिक रूप से खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी जीवित है। पत्थरों में दबी हुई वह गूंज आज भी महसूस की जा सकती है, जो कभी मंत्रोच्चार, शास्त्रार्थ और साधना से भरी रहती थी। यह एक कटु सत्य है कि जिस विद्यापीठ ने भारत की बौद्धिक पहचान को आकार दिया, वह आज सीमाओं, विवादों और विस्मृति के बीच खड़ा है।
भावनात्मक रूप से शारदा पीठ हमें यह एहसास कराता है कि ज्ञान केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य की नींव है। जब हम शारदा पीठ को देखते हैं तो यह केवल एक खोया हुआ तीर्थ नहीं लगता, बल्कि यह प्रश्न करता है कि क्या हम आज भी विद्या को उतना ही पवित्र मानते हैं जितना हमारे पूर्वज मानते थे। क्या हमारी शिक्षा हमें केवल नौकरी के योग्य बना रही है या हमें बेहतर मनुष्य भी बना रही है? शारदा पीठ का मौन हमें यही सिखाता है कि विद्या का उद्देश्य आत्मा का उत्थान है, न कि केवल जानकारी का संग्रह। आध्यात्मिक दृष्टि से शारदा पीठ शक्ति और ज्ञान के संतुलन का प्रतीक है। यहां सरस्वती केवल वाणी और लेखन की देवी नहीं है, बल्कि विवेक, करुणा और सत्य की प्रतीक हैं। यह स्थान हमें यह स्मरण कराता है कि जब ज्ञान से विनम्रता हट जाती है तो वह बोझ बन जाता है, और जब उसमें करुणा जुड़ जाती है तो वही ज्ञान मुक्ति का मार्ग बनता है। शारदा पीठ की यही सबसे बड़ी शिक्षा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज जब हम आधुनिक तकनीक, तेज जीवन और सतही जानकारी के युग में जी रहे हैं, शारदा पीठ हमें ठहरकर सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की आत्मा केवल भौतिक प्रगति में नहीं, बल्कि बौद्धिक गहराई और आध्यात्मिक संतुलन में निहित है। यदि शारदा पीठ फिर से जीवित नहीं भी हो पाए भौतिक रूप में, तो भी उसका संदेश हमारे विचारों और आचरण में जीवित रह सकता है। अंत में शारदा पीठ केवल कश्मीर की धरोहर नहीं है, यह पूरे भारत की आत्मिक विरासत है। यह हमें जोड़ता है उस काल से जब ज्ञान को साधना माना जाता था और विद्या को देवी का दर्जा दिया जाता था। यदि हम सच में शारदा पीठ का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में ज्ञान को उसी श्रद्धा, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ अपनाना होगा। जब हम ऐसा करेंगे, तब शारदा पीठ केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में जीवित रहेगा। अगर यह कहानी, यह विरासत और यह संदेश आपके मन को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और याद रखिए कि जब भी आप सच्चे मन से सीखने की इच्छा रखते हैं, तब शारदा देवी कहीं ना कहीं आपके भीतर प्रकट होती हैं।